हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, पॉजिटिव हो गए इस रीडिंग को देखिए। ओके, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवों का देव हमें महादेव मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास द लवर का कार्ड आया। वाओ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो गाइस, बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और जब मैं आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड करूं और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है हमें क्या बता रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, पूरी तरह से आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है और फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी से। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो आपका पार्टनर वहां पे खुश नहीं है बिल्कुल भी, आपका पार्टनर दुखी है बहुत ज्यादा और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से माफी मांगना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ठीक है ना, मैं प्यार नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो ऐसे ही मतलब मैं ना समझ के चलते, मैंने कुछ ज्यादा नहीं समझा, मैं मतलब जल्दबाजी से तुम्हारे साथ रिश्ते में जुड़ गया मैं और मेरे मुंह से प्रपोजल निकल गई, जो भी हो इस तरह से वो कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर 4 ऑफ सोर्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनको आपका पार्टनर बोल के पूरी तरह से मतलब एकदम उनको मतलब माफी मांगे कि माफ कर दो। वो चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में आराम से चले जाए, आपका पार्टनर के साथ आराम से रिश्ते को ब्रेकअप कर दे, मतलब ठीक है ना, और पूरी तरह से आपका पार्टनर को जाने दे, उस रिश्ते से बांध के ना रखे। आपका पार्टनर तो चाहते हैं वैसे हो, आराम से हो और फिर बिल्कुल भी मतलब झगड़ा उगड़ा ना हो और आराम से रिश्ते को ब्रेकअप हो जाए और आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको पाने के लिए मिन्नतें कर रही है ये इंसान। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो आपका पार्टनर फैमिली को भी मनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी ऐसा फीलिंग्स आ गया कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते। ये भले आज आप लोग का 4 महीने से आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, 4 साल हो गए ब्रेकअप हुआ, या तो बहुत ज्यादा 4 हफ्ते हो गए होंगे आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं, आप लोग का रिश्ते में पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। और जो ब्रेकअप हुआ है वो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, आपका पार्टनर का या तो फैमिली मेंबर के चलते। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत दुखी है, करंट फीलिंग्स में बहुत परेशान है। ये इंसान डिवाइन से प्रे कर रहा है, अपने गलतियों को रियलाइज कर रहा है और ये चाहते हैं अगर इसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो उसको माफी मांगना चाहता है, उनसे माफी मांग के आराम से रिश्ते को बिना झगड़ा किए, बिना कुछ क्लेश हुए वो इंसान रिश्ते के साथ ब्रेकअप करके आपके साथ आना चाहता है। ऐसा है, लेकिन ऐसा थोड़ी इतना पॉसिबल होती है आराम से हो जाए, उसको डर भी है इस बात को। इस टाइम पे आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है समाज वाले ने उंगली उठा दिया होगा, इसको कैरेक्टर को लेकर इसका ऊपर उंगली उठी होगी, जिसके चलते ये इंसान बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है और एक एक कदम ये फूक फूक के चल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफी मांगता हुआ दिख रहा है। इसने जो गलत किया ना आपके साथ, आज उसी का कर्मा इसको भुगतने मिल रहा है।
फोर ऑफ सॉर्ड्स, या तो आपका पार्टनर पूरी तरह से बिस्तर में लेट चुका है, ये इंसान बीमार पड़ गया है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको लगता है नहीं आपका पार्टनर तो चल फिर रहा है, तो हो सकता है कि इसका फैमिली मेंबर से रिलेटिव में कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसका बहुत तबीयत खराब है, आपका पार्टनर का हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है इस टाइम पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। राइट ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना एक ऐसी मोड़ पे आगे आ चुका है जैसे आप लोग बॉर्डर के बीच में हो, इस तरफ भी गोली बारिश हो रही है, इस तरफ भी गोली बारिश हो रही है और आप लोग बीच में ही हो, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता बहुत ही टूट गया, बिखर के रह गया और अभी आपका पार्टनर फिर से आपके साथ पाना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ जब भी था ना ये इंसान खुश था, चाहे इसके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी खुश था, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जितने भी जमा पूंजी थे ना सब किसी मतलब हॉस्पिटल पे खर्च हो गए या तो किसी बीमारी पे खर्च हो गए, ऐसी सिचुएशन में फंस गया ये इंसान। काफी इसका दर्द भरा दिन है आज के डेट में। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अपने गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो आपके साथ इसने गलत करके इसने खुद के साथ गलत कर लिया। ऐसी सिचुएशन में ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इसको माफ नहीं करोगे क्योंकि इसने काफी ज्यादा आपके साथ गलत किया, इतना गलत किया कि अगर 100 बातों की एक बात कहने जाओ तो इसने मर्यादा ही नांग दिया था आपके साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने काफी टाइम से आपको जगलिंग किया होगा, दो मासदार में। इस इंसान ने आपको दो हिस्सों में बट के रखा होगा, कभी भी इसको आपको क्लियरिटी नहीं दी होगा कि क्या चाहता है ये क्या नहीं चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में ऑप्शंस थे, आपके अंदर भी ऑप्शंस था, चॉइसेस थी, जिसके चलते ये इंसान ने किसको चुने, आपको चुने या उसको चुने या फैमिली मेंबर को चुने, किसी थर्ड पार्टी को चुने, फ्रेंड्स को चुने, जो भी था ऑप्शंस के चलते। लेकिन पास्ट में इस इंसान ने आपको ना चुन के किसी तीसरे को चुन लिया इस इंसान ने, ये तो मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन आज के डेट में टू ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर भले किसी और के साथ में है लेकिन आज भी इसका दिल आपके तरफ ही है, क्योंकि आपके साथ ना इमोशनली जुड़ा हुआ है ये इंसान। वो कहता है ना कि एक बार अगर रिश्ता दिल से जुड़ जाए ना तो वो रिश्ता कभी टूटती नहीं है, भले कितना भी दूरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, रिश्ता क्यों ना खत्म होके पिसा जाए, ठीक है ना, फिर भी दिल में रहती है। आज भी आपका पार्टनर को दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है। आज ये इंसान आपका इंपॉर्टेंस को समझा है जब ये इंसान किसी और के साथ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इस इंसान को आपने भी इसको खुलेआम जो मुंह पे बोल दिया होगा, जाओ थोड़ा गैरों का साथ भी मजे ले लो, गैरों का भी मजे ले लूट लो, ठीक है ना। तो ये इंसान हो सकता है इस तरह से सिचुएशन क्या होगा कि इसने आपको छोड़ के जिसको भी चुना है उसको आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ है तो जिम्मेदारियां निभा रहा है ये इंसान बस और बस, क्योंकि ये जिस हाथ ये उठा के रखा है ना राइट हैंड में पेंटिकल्स को, उस तरफ तो ये देख ही नहीं रहे। जो जिसके पास नहीं है लेफ्ट हैंड पे जो पेंटिकल्स है, जो इसके पास नहीं है तो उसी को देख रहे हैं। मतलब आप तो नहीं हो, आप तो दूर हो इस इंसान से, नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप ही को देख रहा है ये इंसान, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। राइट ना आपका पार्टनर सोच रहा है जब से इसने आपको धोखा दिया, जब से इसने ऑप्शन को चुना, जब से इसने आपके अदर चॉइसेस को न चुना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ डमाडोल में चल रहा है, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस इंसान का लाइफ में और ये संभाल नहीं पा रहा है चीजों को बिखरता जा रहा है और इसको लगता है कि आपने काफी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, अपने दिल और दिमाग को हो सकता है आपने बैलेंस कर लिया, आप हील हो गए हो। ये इंसान आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आप हील कर दोगे। फाइनेंशियली मदद भी लेना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, थोड़ी मदद कर दो, ये पैसों की भी मदद लेना चाहता है ये इंसान। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूजन से निकलना चाहता है क्योंकि इसको ना एक सियोरिटी आ गई, दिल से इसको सियोरिटी आ गई कि इसके दिल में सिर्फ आप ही बसते हो और कोई अदर इंसान नहीं बस सकता। भले वो इंसान है चॉइसेस में लेकर या तो अपने फिजिकल डिजायर को लेकर या तो कोई भी हो सकता है, इसको पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है मेटेरियल चीजों को लेकर इसका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है ना, पैसे उसे को लेकर इसको प्रॉफिट होता होगा इस थर्ड पार्टी के चलते, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहा है, आने वाले टाइम पे आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सच्चा पार्टनर हो, क्योंकि आप जो इसको प्यार करते हैं ना, आपको इससे कुछ नहीं चाहता था, आप सिर्फ इसका समय चाहते थे, इसका प्यार चाहते थे, रिस्पेक्ट चाहते थे, ना कि इससे कोई पैसा या तो धन दौलत या तो कुछ आप चाहते थे, आप कुछ भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना। जो आपका अनकंडीशनल प्यार है उसको समझ पा रहा है आज किसी और के साथ रहकर, किसी आपसे दूर जाकर, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर प्लेयर एनर्जी का हो सकता है। ये इंसान एक से ज्यादा अपना दोस्त या तो इसको मतलब हो सकता है इसका ना ऑपोजिट जेंडर का दोस्त बहुत ज्यादा होते होंगे, क्योंकि ये इंसान प्लेयर एनर्जी का था और बहुत ज्यादा आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है अटेंशन शेकर भी हो सकता है। ये इंसान जो इसको ज्यादा अटेंशन दे दे, ये इंसान उसकी तरफ हो जाता है, पिघल जाता है। इस तरह से चमक धमक में आने वाला इंसान है ये, ठीक है ना। जो भी खूबसूरती देखे ये भाग जाना, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। इसने काफी ज्यादा आपके साथ ऑन ऑफ किया होगा पास्ट में, आपने इससे काफी ज्यादा उम्मीदें रखा होगा, लेकिन बार बार इसने आपका उम्मीदों को पानी फेर दिया होगा इस इंसान ने। और ये दिख रहा है नाइट ऑफ वांड्स। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर एक्शन लेना चाहता है। उनको लगता है कि अगर इस टाइम पे इसने एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि आप दूर चले जाओ, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए दिख रहा है आपको। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने तो इससे काफी टाइम से मूव ऑन करके रखे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, चाहे आप अकेला हो, चाहे आप किसी नए पार्टनर की ओर या तो नए जॉब की ओर, कैरियर की ओर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ वांड्स आपका पार्टनर आपके पीछा आने चाहते हैं, ये इंसान आपको पाना चाहता है और आपने सोचा होगा आपका पार्टनर आके आपको 150 रुपए देंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि ये पार्टनर आपको आके ना 500 रुपए देंगे, ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ वांड्स ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है इस टाइम पे और आपको ये खोना नहीं चाहता है अपने बचकानी हरकत के चलते, किसी तीसरे के चलते या तो अपने फैमिली मेंबर के मजबूरियों के चलते। पास्ट ने इसने काफी ज्यादा लोगों को खुश करने के लिए आपको दुखी किया होगा, या तो हर किसी का माना होगा, आपका कभी नहीं माना होगा, आपके लिए कभी इसने खड़ा नहीं हुआ होगा, एक्शन नहीं लिया होगा, लेकिन अभी ये लेना चाहते हैं, ठीक है ना। या तो हो सकता है आपका पार्टनर जो यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी इस टाइम पे किसी का इंतजार कर रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। ये इंसान इसका लाइफ में फाइनेंशियली बैलेंस को सही करना चाहता है, अपने लाइफ को हील करना चाहता है। ये जब अपने आप को हील कर लेगा, फाइनेंशियली बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना, और सिचुएशन को बैलेंस कर लेगा, तब ये आपके पास आएगा। मतलब कहने के मतलब ये इंसान ना आपके पास जब आएंगे ना तो इसका ना मतलब बेकार का ये उलझने नहीं लेके आएंगे आपके साथ, ठीक है ना, ये इंसान तो ये अकेला आएगा आपके पास और ये आपकी सब माफी मांगना चाहता है, जल्द से जल्दी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो सोर्ड्स एलिमेंट आ गया, एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 एलिमेंट आ गया, पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वांड मतलब हमारे पास फायर एलिमेंट आ गया, तो फायर एलिमेंट में आ गया एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो गाइस ये आपका पार्टनर और या तो आपका जोडिक साइन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। अगर इसमें से आपका कोई राशि नहीं है तो भी अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके साथ पॉसिबिलिटीज है। अगर पास्ट का चीजें आपके साथ मैच कर रहा है ना तो फ्यूचर का भी चीजें मैच करना 100% पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा और इस रीडिंग को बनाने के वास्ता सिर्फ इंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। इस रीडिंग को देख के कोई भी अपने लाइफ में ना बड़ा सा डिसीजन ना ले गाइस, ओके। तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता। तो सबसे पहले कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आप लोग का जो प्यार है ना वो पवित्र प्यार था, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, नो डाउट। आप लोग किस्मत से मिले हो, डिवाइन ने आप लोग को मिलाया है, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है ना। जो भी हो आप लोग का रिश्ते में बहुत क्लियरिटी था, एक दूसरे का पूरा नीट एंड क्लीन थे, आप लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, पूरी तरह से खुले किताब के जैसे थे आप लोग। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का रिश्ते बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, पुराना होते गया, तो आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, उसको थोड़ा मुश्किल आने लगी। और जब आप लोगों दोनों को रिश्ते में मुश्किल आने लगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स आने लगी, तो आपका पार्टनर ने हाथ खड़े कर लिए इस इंसान ने। और आपके अलावा इसके लाइफ में हो सकता है कोई भी ऑप्शन हो, या तो कोई भी उसका हो सकता है इसका, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इसने पास में लालच में आकर इस इंसान भाई साहब बहन जी का पैर फिसल गया था, जिसके चलते इसने आपका अच्छा खासा जो पवित्र प्यार था, आप लोग सोलमेट कनेक्शन को फील किए थे। आप लोग ने एक इस कनेक्शन में, आप मानो या ना मानो, आपने एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा चीज फेस किया कि आपने रियलाइज किया कि हाँ प्यार क्या होता है। मतलब घंटी बजी आपको इस इंसान से, 100 बातों की एक बात की आपको घंटी बजी। और आज भी अगर आपका पार्टनर आगे से निकल जाए, आपको कुछ आपको ऐसा लगे, तो आपको आज भी घंटी बजती है, आपका उतावलापन बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो और या तो पूरी तरह से हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी हो। और ट्विन फ्लेम्स का जर्नी बहुत मुश्किल जर्नी होती है। अगर आप लोग का जर्नी बहुत मुश्किल है, दुखदायक रहा हो,
तो ये आप लोग के लिए ही था, ठीक है ना। और द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर आपके साथ इस खूबसूरत सा रिश्ते को तोड़ के इसने चले गया था, और जबकि इसको थोड़ा सा मुसीबत में आके इसने हाथ उठा लिया था। लेकिन द लवर का कार्ड आज के डेट में क्या कहता है कि आपका पार्टनर आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है इस रिश्ते को। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपका बहुत मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है। द लवर का कार्ड ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा मॉडर्न हो सकता है। अगर आपका पार्टनर लड़की है और आप लड़का देख रहे हो तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न हो सकता है, छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, ज्यादा शॉर्ट्स पहनते होंगे, तो आपको इस बात को भी लेकर हो सकता है बहुत ज्यादा आपने इसको रोकने टोकने की कोशिश किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आए दिन इस बात को लेकर खिटपिट लगा रहता हो। अगर आपका पार्टनर लड़का है, आप लड़की देख रहे हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर स्मोक करता होगा, या तो ये नया नया फ्रेंड्स बनाता होगा, अदर जेंडर के साथ ज्यादा बातें करते होंगे जो आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आपने इसको मना भी किया होगा। ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि एक बार एक इंसान लालच आ जाती है ना, मतलब कहता है स्वार्थ आ जाने के बाद ना प्यार नहीं देखता है इंसान, ठीक है ना, वो हृदय नहीं देखता है, फिर वो लालच में आ जाता है। तो आपका पार्टनर ने लालच में तो कदम उठा दिया था। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग का रियूनियन होना ही है, क्योंकि आप लोग ना ट्विन फ्लेम्स हो। आप लोग कितना भी दूर चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, आप लोग ना एक दूसरे से दूर नहीं हो, क्योंकि आप लोग ना एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना। आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो एंजल का सपोर्ट है, पूरी तरह से गॉड गिफ्टेड है आप लोग का रिश्ता। आप लोग को भले जोर जबरदस्ती करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं दुनिया वाले, या तो उसका फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा से आप दोनों को कोई नहीं निकाल सकता। ये आप लोग का ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता है ना, ये और आज नहीं तो कल आप लोग मिलोगे, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको अपना अदर हाफ मानता है, आपको सोलमेट मानते हैं। आज ये दुनिया ने आपका पार्टनर को सिखा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आप में ही, ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक याद करता है, आपको मिस करता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है ये इंसान, और इसको समझ में आ गया। इसने हो सकता है आपके अलावा दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन आपके जैसा जो प्यार, देखो गाइस, इस दुनिया में बहुत करोड़ों इंसान है, लेकिन उस फीलिंग्स जो होता है, भावना जो होता है ना, एक के लिए होता है, 10 के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो जो भावना है ना प्यार वाला, वो आपके लिए ही है, ठीक है ना। और वो भगवान एक के लिए जगाता है, सबके लिए भी नहीं जगाता है, ठीक है ना। और वो जाग चुका है आपका पार्टनर का, आपके पार्टनर के दिल में ना आपके लिए वो दिया दीपक जल चुका है, ठीक है ना। पहले भी जली थी, लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर बुझा दिया था। लेकिन वही कहते हैं ना कि यूनिवर्स के खिलाफ आप कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आज एंजल आपका पार्टनर को साइन दे रहा है कि जल्दी से जल्दी आपका पार्टनर आपके साथ रियूनियन करे, ठीक है ना। आप लोग कैसे भी मिलने वाले हो, या तो आप लोग कहीं देखो, आप लोग ऐसा टाइम पे मिलोगे जहां पे आप लोगों ने खुद यकीन नहीं किया था। हो सकता है इस टाइम पे एक दूसरे को लेकर मुंह फेर के बैठे हो, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हो सकता है कुछ गिले शिकवे आपके मन में है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा दिया, ऐसा चीट किया, पैसे के लालच में इसने किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और को खूबसूरती को देकर चले गया, ऐसा आपका मन में है। आपका पार्टनर के हो सकता है कि आपने भी मतलब आपसे भी कुछ कमियां रहा होगा, कि आपके पास पैसे नहीं होंगे ज्यादा, या तो आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, आप बहुत ही उसको बोलते हो, रोक टोक करते हो, छोटे कपड़े मत पहनो, ऐसे शरीर को मत दिखाओ, आप में बहुत इसको, या तो स्मोकिंग मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, आपने बहुत ऐसा रोक टोक करने की कोशिश किया। तो वो सारी चीजों को लेकर भी आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा गिल्टी, मतलब आपको दूरियां दे रहा है, नो कांटेक्ट में है आप लोग, आपको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन कितना भी इंसान इग्नोर करते हैं बाहरी रूप में कि इंसान आप किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ जाके अपने फैमिली मेंबर के साथ खुश है, हैप्पी है, कितना भी आपको दिखा दे, शो ऑफ कर दे आपका पार्टनर, लेकिन द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर चुप चुप के आपको याद करता है, चुप चुप के आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है। भले वो इंसान किसी और के साथ शादी क्यों ना करके रखा हो, लेकिन चुप चुप के आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्यार है। और आप तो प्यार कभी मरता नहीं, और ना ही कभी ये खत्म होता है, ठीक है ना। एक बार प्यार हो जाए ना तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे आप पास रहो या दूर रहो। और प्यार ऐसा चीज है कि आप ना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही पवित्र चीज है प्यार, और ये ना आप दोनों का डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है दोनों के लिए, ठीक है ना। दोनों ही एक सोल का ही आत्मा, दो शरीर हो, ठीक है ना, एक ही आत्मा का दो जान हो, जिस्म हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग को मिलना है, आज नहीं तो कल आप लोग को
डिवाइन मिलेंगे। और जब आप लोग मिलोगे ना तो सारे गिले शिकवे आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओगे, जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है। ये इंसान अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करता होगा, इसको बहुत अच्छा लगा था। नए नए दोस्त बनाना, ऑनलाइन रहना इसको बहुत पसंद है। आपका पार्टनर रोज ऑनलाइन आते होंगे और जब भी ये इंसान ऑनलाइन आते होंगे आपको कुछ मैसेज नहीं करते होंगे, आपको कुछ भी नहीं करते होंगे ये इंसान, और आप जब इसको मैसेज करते होंगे ये इंसान सीन करके रख देता होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे जिसके चलते ये इंसान को चूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इंसान आप सही हो उनके लिए कि कोई और सही है। इसने आपको बोला भी होगा कि मेरा बहुत सारे मेल फ्रेंड्स है, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको पहले ही वार्न कर दिया होगा कि मेरे या तो बहुत सारे लड़कियां फ्रेंड्स है या तो लड़के फ्रेंड्स है अदर जेंडर के, इसने बोल दिया होगा आपको। इस तरह से पॉसिबिलिटी से पेज ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है आपको आगे से ऑफर किया होगा, इस रिश्ते को प्रपोज किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पेज ऑफ कप्स ये इंसान इस टाइम पे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर को उम्र कम हो, इसको इस टाइम पे ये भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स इसके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको जता नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, जिसके चलते राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर में दिल के अंदर उथल पुथल है कि ये इंसान कैसे आपको बताए, कैसे जताए ये इंसान की इसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। और जो भी इसका ऑप्शंस था, इसका जो भी उसका रिश्ता था आपके अलावा, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है और जस्ट फॉर फ्रेंड और कुछ भी नहीं है, टाइम पास था। आज इसको समझ में आ रहा है, ये अपने दिल में जब झांक के देख रहा है ना ये इंसान कि मेरे दिल में कौन है, तो इसको अच्छे से समझ में आ रहा है इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। बाकी जितने भी दोस्त है यार है ये सब सिर्फ टाइम पास है, कोई फीलिंग्स वाला नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बताना चाहता है, जताना चाहता है, और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आज आपको बड़ा ऑफर चाहिए इसके लिए। और राइट नाउ आपका पार्टनर के हाथ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है कि ये इंसान आपको शादी कर लिए कमिटमेंट दे दे, आपके साथ ही शादी करेंगे ऐसा कुछ बोल दे, या तो ऐसा बोल दे कि पूरी तरह से मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी चली गई, डिवोर्स हो गया, ऐसा कुछ बोल दे। ऐसा उम्मीद मत रखना इस इंसान से, क्योंकि आपका पार्टनर सिर्फ छोटे मोटे जेस्चर देना चाहता है, आपको छोटे मोटे ऑफर देना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इसके लाइफ में खुद ही बड़ा ऑफर नहीं है, तो ये एक इंसान क्या देगा आपको, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको मनाना चाहता है, अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और ये इंसान दे नहीं पा रहा, यकीन नहीं दिला, जिसके चलते आज के दिन में आपका पार्टनर का दिल में उथल पुथल मची है कि कैसा करके तो आपको जताना है, शो करना है, बताना है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आपका पार्टनर आपसे प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है कि ये इंसान ऑनलाइन प्रपोज करे या तो ये हो सकता है कि ऑफलाइन भी आके इसने आपको प्रपोज करे, ऐसा भी हो सकता है। कॉल मैसेज की एनर्जी है, आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। 10 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है आपका पार्टनर घर का सबसे बड़ा इंसान हो, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती है, इसको पूरा घर का खर्चा उठाना पड़ता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर घर का सबसे छोटा हो और छोटे इंसान को भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारा उम्र नहीं हुआ, तुम्हारा अभी स्टडी का टाइम है, ये वो फलाना ढमकाना जो भी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थोप दिया होगी इसके मदर ने या तो इसका फैमिली वाले ने कि तुम्हें डॉक्टर बन के ही दिखाना है, तुम्हें ये करके ही दिखाना है, वो करके ही दिखाना है, हमारे ऊपर कितने जिम्मेदारी है, हम लोग कितना प्रॉब्लम में है, सबको दुख से निभाना है, तुम्हारे ऊपर सब कुछ जिम्मेदारी है। तो वो पूरी तरह जिम्मेदारी थोप दिया था इस इंसान ने। 10 ऑफ वांड पास्ट में इस इंसान ने आप दोनों के साथ जो रिश्ता है ना पूरी तरह से इस इंसान ने एक मांसधार में लाके खड़ा कर दिया था और पूरी तरह से इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना आपके ऊपर कंधों पे थोप के इंसान ने, आपका सर के ऊपर थोप के इंसान चल दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है 10 ऑफ वांड आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाके इसने काफी सारे रिश्ते बनाए इधर उधर, ठीक है ना। और जो भी रिश्ते बनाए करंट फीलिंग्स में वो सारे इसका बोझ धो रहे, उसका वही सारे रिश्ते को ये इंसान धो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे इसने कर्मा बैगेज अपना लिया था और ये इंसान इस टाइम पे 10 का 10 बैगेज कर्मा बैगेज लेके सर पे ढो रहा है इंसान। और ये इंसान जिसके साथ भी है ना, अगर आपके अलावा आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है तो वो इंसान सिर्फ धोए जा रहे हैं उस रिश्ते को, ऐसे एक रिश्ता निभा रहा है जिसमें कोई जान नहीं है, बच्चा ही नहीं कुछ भी, फिर भी मतलब खींच खाच के एकदम रगड़ रगड़ के मतलब जा रहा है, एकदम गया गुजरी काम हो गया। मतलब रिश्ता तो चल नहीं रहा है लेकिन चलाने की जोर जबरदस्ती, मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसी गाड़ी चला रहा है आपका पार्टनर जहां पे पेट्रोल नहीं, धक्का मार के गाड़ी चला रहा है ये, ठीक है ना। ऐसा रिश्ते के साथ है। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से जिम्मेदारी है, इसको घेर लिया गया, बहुत सारे बर्डन हो गए इसको, फैमिली मेंबर ने इसको बहुत सारे बर्डन दे दिया, ठीक है ना।
हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के चलते, आपको बर्डन के चलते इस इंसान ने आपको ठोकर मार दी होगी, आपको अपने लाइफ से निकाल दिया होगा, आपको पूरी तरह से अपने को दूर कर दिया होगा। लेकिन 10 ऑफ वांस आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके बिना ना इसका लाइफ में ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, कोई खुशियां नहीं रहा आज के डेट में। ये बहुत इंसान परेशान है और 10 ऑफ वांस इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुका है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपका जो सच्चा प्यार था ना इसके ऊपर कर्जा हो गया है। आज नहीं तो कल इसको आपका सच्चा प्यार का ये कर्जा उतारना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी इसको भुगतना ही पड़ेगा। इसने जो भी आपके साथ गलत किया इसका कर्मा भी घूम फिर के मिल रहा है। आज ये इंसान बहुत ज्यादा बर्डन है, आपको बहुत मिस करते हैं और ये इंसान ना सारे बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है। फ्यूचर में, भविष्य में ये इंसान सारे बर्डन को उतार के फेंक देंगे, ये इंसान आपके साथ देंगे, आपके बिना इसका लाइफ ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। और आज आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर लोगों को खुश करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया था, ठीक है ना। सबके लिए समय रहता था आपका पार्टनर के पास, लेकिन आपके लिए कभी समय नहीं रहा इस इंसान को, ठीक है ना। ऐसा इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको नाराजगी दी होगी, काफी ज्यादा रुस्वाई दिखाया होगा, काफी ज्यादा इस इंसान ने आपको मतलब थकावट वाला एनर्जी दी होगी, ठीक है ना। और आज ये खुद थक गया है और घुटने के बल पे आ गया है ये इंसान। आपको छोड़ के इस इंसान ने जो भी किया ना, आज ये इंसान झेल नहीं पा रहा है, इसका मुंडी नीचे हो गया, ये इंसान पूरा बहुत ज्यादा परेशान है। और आज इसका हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत घमंडी भी हो सकता है, ये मेरा इंट्यूशन था, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर घमंडी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। क्योंकि अगर एक इंसान देखो ना, एक इंसान इतना बर्डन आ जाएगा और ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलत रहेगा। तो हो सकता है आपका पार्टनर घमंडी रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था जो आपका पार्टनर आपसे छुपा के रखा था। इसने सालों साल, 2 साल हो सकते हैं, 2 महीने, 2 हफ्ते, बहुत टाइम से इसने आपसे छुपा के रखा था। और आपका पार्टनर आपसे भी पहले इसका कोई लाइफ में रिश्ता था, वो छुपा के रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था, आपका पार्टनर नहीं चाहता था कि अगर आपका पार्टनर आपको पता चल गया, अगर आपको पता चल जाता है उसके आपके अलावा किसी और के साथ भी इसका टाका भिड़ा है, गुलू गुलू हो रहा है, तो आप इसको एकदम हमेशा के लिए जिंदगी से छोड़ दोगे, आप कभी इसके लिए सपोर्ट नहीं करोगे, आप इसको हमेशा के लिए मुंह फेर लोगे। जिसका डर था आपका पार्टनर आपको खोने के लिए, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे काफी सारी बातें छुपाई, हाइड किया, लेकिन आपका हाई प्रीस्टेस ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही हाई है और आपको सारी बातें पता है आपका पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किया इसने, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको पता चला था, आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि आपका पार्टनर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो आपने इसको पूछा था और आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तुम ही सिर्फ हो, तुम्हारे साथ ही मेरा लव है, कनेक्शन है, ऐसा उसने बोला होगा। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको बोला होगा कि तेरा छावा, कि तेरा बंदा तो किसी और के साथ मजे ले रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, ऐसा करके। और आपने जब जासूसी की होगी थोड़ी बहुत, तो आपको भी पता चल गया होगा, हाँ यार मेरी बंदी तो किसी और के साथ लगे पड़े हुए हैं, तो आपने भी पूरी तरह से इससे मुंह फेर लिया होगा। जब पूरी तरह से आपने जान लिया होगा, तो आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि भले आपका पार्टनर ने जो भी छुपाया, हाइड किया, लेकिन ये भी किया कि आपका पार्टनर ने काफी टाइम से आपको इग्नोर कर रहा था, आपसे दूर था, ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखा था। क्यों दूरियां बना रखा था? क्योंकि इसको ना पूरी तरह से रियलाइज हो रहा था कि आप ना इसको माफ नहीं करोगे इस टाइम पे, इसलिए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा हो गया था अंदर से। और आज ये इंसान देखो, आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर का अंदर से जो दिल और दिमाग से ना आवाज निकालते, चीख चीख के इसका अंतरात्मा से आवाज निकालते कि आपका पार्टनर का दिल में ना सिर्फ आप बसते हो, उनका दिल में सिर्फ आप ही ताका धैया करते हो, आप ही उसका भरतनाट्यम करते हो, आप ही उसके दिल में ना डिस्को डांस करते हो, ठीक है ना। जो भी कह लो, जैसा भी कह लो, आज आपका पार्टनर को लगता है कि उनके दिल में आपका जो फोटो है ना, तस्वीर है ना, ऐसा चिपक गया है कि फेविक्विक का जैसा चिपक गया, अब वो निकलने वाला में से नहीं है, ऐसा तरह से, ठीक है ना। भले ये इंसान किसी और के साथ हो, किसी और के रिलेशन में हो, लेकिन फिर भी इसके दिल में सिर्फ आप है, ठीक है ना। और आज भी आप ही है, और इसको ना आज की एहसास भी हो गया, और आज ही ना ये इग्नोर भी नहीं कर पा रहा है, अपने दिल को इग्नोर नहीं कर पा रहा है, अपने दिमाग को इग्नोर नहीं कर पा रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, आपसे लगाव है। लेकिन ये इंसान फिर भी अपने दिल और दिमाग को काबू करके बैठा है, आपको बताना नहीं चाहता है, जताना नहीं चाहता है। इस टाइम पे भी ये इंसान काफी ज्यादा आपको छुपा के रखा है, क्योंकि ये इंसान शर्मिंदा है अंदर ही अंदर
अंदर, ठीक है ना। और इस टाइम पे इसको भी ऐसा लगता है कि ये तो समझ गया कि आपके बिना इसका जिंदगी अधूरी है, आपके बिना ये इंसान जी नहीं सकता, ठीक है ना। ये प्यार तो आपसे ही करता है, भले दूर कितना भी हो, लेकिन ये इंसान आपको इस टाइम पे समझाना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है, जताना नहीं चाहता, ये चाहता है कि आप अपने आप समझ लो कि ठीक है ना, आप तो कोई भगवान हो या तो आप कोई बहुत बड़ा महान हस्ती हो, आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा ये इंसान बिना बोले। तो आपका पार्टनर चाहता है कि ये इंसान बिना बोले, बिना कुछ एक्शन लिए, बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ एफर्ट लिए आप समझ जाओ कि आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके बिना नहीं रह सकते, इस तरह से, ठीक है ना। पर क्या बताओ इस इंसान को, जब तक ये बोलेगा नहीं इंसान मुंह से तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो देखते हैं, लेकिन इसका टाइम ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना अभी इसलिए भी नहीं बोल रहे कि आप यकीन नहीं करोगे, आप ट्रस्ट नहीं करते इसको, और आप अपने में गुरूर में आ गए हो, आप भी आपके अभी अहंकार आ गया, एटीट्यूड आ गया, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग का रिश्ते में एकता थी, आप लोग अच्छा खासा रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो तीसरा व्यक्ति आपका पार्टनर का स्टडी सेंटर से आया होगा, या तो जॉब जहां जॉब करता है ये इंसान वहां से आया होगा, या तो कोई बिजनेस करता वहां से आया होगा, या तो कोई गेट टुगेदर में आया होगा, या तो इसका कोई फैमिली मेंबर, या तो पूरी तरह से इसका कोई फ्रेंड्स ने लेके आया, और थर्ड पार्टी जहां पे मीटिंग किया था इन लोग ने, वहां पे मीटिंग से ये लोग ने ऑनलाइन एक दूसरे को इंस्टाग्राम शेयर किया, और ऐसा भी दिख रहा है उन लोग ने काफी ऑनलाइन बातें किया, और आपको पता ही नहीं चला कि आपका पार्टनर पीछे से किसी और के साथ बातें कर रहा था। आप जब भी पूछते थे ये इंसान सीधा एक ही बात बोलते, ये दोस्त है, मेरा चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, ये सब झूठ झूठ बोलता था ये इंसान, घुमा फिरा के बातें करता था ताकि आपको गुमराह कर सके, आपको पता ना चलने दे ये इंसान किसी और के साथ भी गुलू गुलू चल रहा है इसका, ठीक है ना। लेकिन किसी तीसरे ने आके आपको बता दिया पूरी तरह से, आपको पूरी तरह से और आपने जब देखा समझा तो आपको समझ में आ गया हाँ ये इंसान किसी और के साथ लगे पड़े, और जिसके साथ भी है बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहा है, उसके पैसे को देखकर, उसका स्टेटस को देखकर, उसका गाड़ी घोड़ा को देखकर आपका पार्टनर चले गया था, जिसके चलते, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जिसके साथ भी गया था ना उसके साथ खुश नहीं बिल्कुल भी, और आपका पार्टनर अगर कोई थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का लाइफ में, तो आपका पार्टनर ना अपने उस थर्ड रोमांटिक पार्टी को हटाने के लिए ना अपने फ्रेंड्स का मदद ले रहा है कि यार मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, इस इंसान को तो मैंने अपना लिया था, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे से मतलब से जुड़ा हुआ है और उसको मैं समझ गया, अभी मेरे दिल में वही इंसान है जो मेरे पास्ट में था, उसके साथ मुझे जाना है, मतलब आपके साथ जाना है। तो अपने फ्रेंड्स को मदद ले रहे हैं इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपके बारे में बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है अपने फैमिली मेंबर के साथ कि कैसे ये इंसान आपके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपका पार्टनर काफी हद तक ये भी डर रखते हैं कि आप किसी और के साथ जुड़ चुके हो, किसी और को कमिटमेंट दे दिए हो आपने, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को कंफर्म नहीं है कि आपने कमिटमेंट दिया ही नहीं है, डाउट करता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि शायद आप तो इस टाइम पे आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई, 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, इस टाइम तो आप किसी और के साथ रहोगे पक्का, ऐसा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता है। अपने फ्रेंड्स को भी ये इंसान आपके ऊपर जासूसी करने के लगा के रखा है कि देखो आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किसके साथ बात करते हो, किसके साथ आपकी दोस्ती है। तो आपने आसपास पड़ोस को भी इसने बोल के रखा होगा आपके बारे में जासूसी करने के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस करना चाहते हैं। आप दोनों, आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, या तो कुछ तो आपके साथ प्लान कर रहा है ये इंसान। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आने के खुद से शर्मा रहे हैं, तो ये इंसान अपने यारों दोस्तों को भी मदद ले सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी यारों दोस्तों का मदद ले रहा है कि प्लीज मुझे मदद कर दो आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ मैसेज पहुंचाना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काफी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने यारों दोस्तों का मदद ले रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि कैसा सही होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है ना, कैसे आपको यकीन दिलाया जाए, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड आया है। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के हो या तो इसका एक्सप्लोर करना था, इसको देखना था कि आपके साथ रह रहे के ये इंसान को मतलब परेशानी आ रहा था, या तो इसको ना कोई अदर इंसान देखना था, एक्सप्लोर करना था। हो सकता है इसके एक्सप्लोर करने के चलते इसने आपको ठुकरा दिया था, किसी और रिश्ते में चले गया था ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है। द हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में उल्टा लटका हुआ है, ये इंसान परेशान है, दुखी है, और ये इंसान आपके साथ जो भी करके गया था, अगर आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, आराम से चले जाएंगे, खुश रहेंगे, बिंदास रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सका इस भाई साहब बहन जी से। आज भी ये इंसान आपके प्यार में अटका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है। आज भी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। 24 घंटा में 48 घंटा तो ये आप सिर्फ आपको ही याद करता है, अपने गलतियों के बारे में सोचता है, किसने कितना गलती किया है, ठीक है ना, तो सारा गलती
आपका पार्टनर को ही दिखता है कि इसको एक्सप्लोर करना था, इसको आगे देखना था, अपने लाइफ में खुशियों को देखना था, इसको सबको देखना था, सबके सोचने में, सबको देखने में इसने आपको खो दिया था इस इंसान ने। इस टाइम पे आपका पार्टनर उल्टा लटका हुआ है, कर्मा फेस कर रहा है, जो भी है, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इस रिश्ते से, ना आपका पार्टनर से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आज का भी पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर को कि ये इंसान आने वाला टाइम पे सब कुछ बैलेंस कर लेगा, सही कर लेगा, पहले जैसा आपके साथ रिश्ते को कर लेगा। आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपका पार्टनर भले उल्टा लटका हुआ लेकिन इसके सर के पीछे ना एक सूरज है, ठीक है ना। सूरज मतलब आगे जहां सूरज आ जाती है वहां पे उम्मीद आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको पूरा उम्मीद है कि ये सब कुछ सही कर लेगा। इस इंसान ने अपनी गलतियों को स्वीकार लिया, जो पहले आपका पार्टनर कभी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता था ये इंसान। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको भुला चुके हैं, किसी और का हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि आपका पार्टनर आज भी आपको भुला नहीं पाया, आज भी आपके प्यार में स्टक है और ये इंसान फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहता है, सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। इसको लगता है कि आपके बिना ना इसका जिंदगी में ना बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, आप रूठ जाते हो, मतलब इसका खुशियां रूठ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि आपको मनाना अभी इसकी जिम्मेदारियां हैं, ताकि ये इंसान आपको मनाए, आप खुश हो, ताकि इसकी जिंदगी में खुशियां आए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है उनकी खुशियां आपकी खुशियों के साथ जुड़े हुए हैं। द हैंगमैन का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका थॉट्स चेंज हो गया, आपका विजन जो है चेंज हो गया है, अभी आपने न्यू विजन कर लिया है अपने लाइफ में। हो सकता है आपने करियर को इंपॉर्टेंट देने लग गया है, इस रिश्ते को, इस इंसान को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर का कार्ड आया थंडरबोल्ट। जो आपका पार्टनर सबसे पहले तो कहते हैं कि तुम्हें धोखा दे के, तुम्हारे घर को उजाड़ के, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे लाइफ में, जिंदगी में आग लगा के ना आज मेरी खुद ही आग लगी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है, ठीक है ना। थंडरबोल्ट, मैं तुम्हें जितना गलत किया था ना, यूनिवर्स ने मुझे 100 गुना गलत किया मेरे साथ। ये डियर मुझे माफ कर देना, तुम्हारे गलत करने से मैं मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ है। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे कांटेक्ट करूंगा, बस मेरा एक उलझन में जो फंस गया हूं ना चीजों को लेकर, उसमें मैं निकलना चाहता हूं। और इस टाइम पे मेरे लाइफ में धोखाधड़ी हो रहा है, मेरे अपने लोगों ने मुझे लूट लिया, किसी अपनों ने जिसको मैंने बहुत यकीन किया, भरोसा किया, थर्ड पार्टी ने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक हो सकता है। तो प्लीज देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों का, उनका पार्टनर का। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आए कॉन्शियसनेस, तो बहुत सारे लोगों के लिए आज ही के दिन कांटेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना। और ऐसे अगर देखा जाए तो हो सकता है कि या तो 1 मंथ लग जाए, 1 मंथ, या तो हो सकता है कि आप लोग का ना 1 ईयर्स भी लग सकते हैं गाइस, ऐसा भी देख लेना, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन कॉन्शियसनेस ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का जब थिंकिंग चेंज हो जाएगी ना आपको लेकर, उनको लगता है कि आप में कमियां हैं, आप उसको खुश नहीं रख पाओगे, आपके पास इतने पैसे नहीं है। जब ये सब उसके डिजायर पूरे खत्म हो जाएंगे कि नहीं पैसे उसे कुछ नहीं होता, इंसान का इमोशन सबसे बड़ी बात है। अगर प्यार है ना तो स्वर्ग है, अगर प्यार नहीं है तो नर्क है, ठीक है ना। तो जब इसको ये समझ में आएगा तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरी बात, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ वो कि इंसान सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है और आपके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता है, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तीसरी सिचुएशन, आपका पार्टनर किसी सही समय का इंतजार कर रहा है कि जो भी आपका पार्टनर ने आपके अलावा उसने जो भी क्रिएट किया था अपना बैड्स कर्मा, तो वो सारे कर्मा को रिलीज करके, मतलब थर्ड पार्टी को डी-एंड करके आपके साथ पूरा फ्री हो जाए, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलेगा देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज देव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है द क्रिएटर। आप अपने पर फोकस कीजिए, अपने आप एक क्रिएटर हो, ठीक है ना। आप अपने आप को कमजोर मत सोचिए, आप चीजों को क्रिएट कीजिए ऊपर, आप जो सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करो वही आपको मिलेगा। तो आप सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए, सोच समझ के। अगर आपका पूरा पास्ट के पार्टनर के साथ रहना नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा उसके साथ मतलब आपका भूल नहीं पाते हो, तो आप ना कुछ अच्छा सोचो, दूसरी बातें सोचो, या तो नया पार्टनर के लिए सोचो, लेकिन नेगेटिव मत सोचो, अच्छा ही सोचो, चाहे आपके लिए, सबके लिए। और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि सब अपने आप में, ठीक है ना, सब कुछ क्रिएटर, मतलब आपने खुद, आप अपने आप का गुरु हो, जो भी आपको बनना है करना है वो आपने से फोकस कीजिए, ठीक है ना। और आप पैशनेट एनर्जी में रहिए, ठीक है ना, मतलब ज्यादा मतलब दुखी मत रहिए इस टाइम पे। आपका ऐसा बोल रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपने आत्मा से बात कीजिए, अपने ऊर्जा को संभालिए, ठीक है ना। अपना ऊर्जा, अपना समय किसी ऐसे इंसान के, ऐसे व्यक्ति के पीछे
पीछे मत लगाना जो आपका कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे आपका इज्जत नहीं है वहाँ पे 2 मिनट भी आप इंतजार मत करना, ठीक है ना। ऐसे भी आपको डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। तो एग्जॉस्शन का कार्ड आया, एग्जॉस्शन का कार्ड ये कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आपका जो ये परिस्थिति है ना, ये आखिरी सीढ़ी है आपके जिंदगी में। बस आपको डट के मुकाबला करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। आप लगे रहो जो भी कर रहे हो और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाला है फ्यूचर में आपके लिए। श्री कृष्ण भगवान ये भी ब्लेसिंग्स है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। आपके खिलाफ चाहे कितना भी उठा ले क्योंकि आप सत्य में जीने वाले हो। श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आपका जो दुख है, दर्द है, आप में जो एक बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, वो आने वाला टाइम पे दूर होने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आप ना बहुत ज्यादा आपको श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों को पहचान पाओगे, पहले अगर आप पहचान नहीं पाते थे कि ठीक है ना, तो फ्यूचर में आप पहचान पाओगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी दिख रहा है आपके लिए, ये भी ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि बहुत टाइम से आप फिजिकल मतलब आप ना किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे। हो सकता है 9 साल से आपने किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे होंगे, 9 हफ्ते से 9 महीने से आप गुजर रहे होंगे किसी हेल्थ इशू से। तो वो हाँ, हेल्थ इशू से भी वो निकलने वाले हो। डिवाइन यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपकी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाय 4 कार्ड्स ले लिए गया है। तो सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए क्या आ रहा है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपको श्री कृष्ण भगवान कभी आपको कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष करना आसान नहीं। तो आपको बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप मानो या ना मानो, आपके साथ श्री कृष्ण भगवान है, नहीं तो इतनी मुश्किल भरी दुनिया में ना आप जी नहीं सकते, ठीक है ना। तो तीसरा सिचुएशन उपदेश है, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। तो डियर आपको इस बात के लिए पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि हर हाल में आपको चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। किसी को चेयर्स नहीं करना है, किसी के लिए पीछे नहीं पड़ना है और अपने लाइफ में फोकस करना है और पूरी तरह से जो आपके किस्मत में है वो आपको आगे से आके मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आज के डेट में आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है। प्लीज देव को देव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो पहला मैसेज आपका पार्टनर का आया है कि आपका पार्टनर के जितने भी बच्चे कच्चे दिन है ना जिंदगी में, वो सारे दिन आपके साथ बिताना चाहता है, आपके साथ हमेशा के लिए एक ऐसे रिश्ते में बिताना चाहता है जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पार्टनर कह रहा है कि आप उनके लिए एक्साइटेड कर देते हो, आप उनको मतलब खुश कर देते हो, आप उनको पूरी तरह से आप मतलब 100 बातों की एक बात, आप खुशियों की चाबी हो उनके लिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।